लाल पीली शिमला मिर्च ग्रो करते हैं। आधे एकड़ पॉली हाउस से हमारा जो प्रोडक्शन लगभग रहता है 13 से 14 टन रहता है। अगर हम मार्केट में लगभग 100 का भी एवरेज रेट लेते हैं तो आराम से इसमें मेरा कंजप्शन लगभग 13 से 14 लाख हो जाता है। मिड अगस्त में हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। 55 to 60 डेज में फ्रूटिंग आ जाती है। कलर टर्निंग हमारा लगभग वही 90 डेज में आता है। यही क्रॉप हमारी अपनी मई तक चलती रहती है। होता क्या है कि इसको आपने कवर्ड करा दिया, ये एक नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं रही सॉइल, ये एक मैनुअल हो गई। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि इसको हम कैसे लास्ट तक इसको अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि हमको इसी से प्रोडक्शन करना है और आगे काम करना है। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। और आप जैसे जानते हैं मैं भारत के अलग अलग गाँवों में जाता हूँ, राज्यों में जाता हूँ, खेत खलिहान में जाता हूँ और हर बार कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊँ। आज मैं लखनऊ में ही हूँ और मेरे साथ एक बेहद खास किसान है। वो इसलिए उनके घर में खेती परंपरागत तरीके से हो रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नया किया। इन्होंने BSc किया, उसके बाद MBA किया और आज उगा रहे हैं ये लाल पीले शिमला मिर्च। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन रही है वो मैं 10th से ही मैंने एग्रीकल्चर अपना लिया, जिससे मैंने 11th किया, 12th किया, फिर लास्ट में मैं फिर BSc भी मैंने ग्रेजुएशन जो है मैंने BSc एग्रीकल्चर से किया। और फार्मिंग का मेरा शुरू से विज़न था कि अपने ही एक गांव में जाके जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसको मेरे को काम करना था। तो बट इसके लिए फिर मैंने PG भी कंप्लीट की, क्योंकि जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसको मार्केटिंग, सेलिंग, आज के टाइम उस चीज़ को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया और 2019 मेरा पास आउट था। उसी ईयर में आके अपने घर गांव में, अपने घर में फार्म हाउस लगभग 1 हेक्टेयर का, जिसमें मैंने शुरुआत 2000 वर्ग मीटर से नेचुरल वेंटिलेशन पॉली हाउस से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जिसमें हम कलर कैप्सिकम लाल पीली शिमला मिर्च ग्रो करते हैं। स्टार्टिंग मेरी ये थी कि हमने इसको पॉली हाउस का मैंने स्टडी था कैसे क्या लगता है, तो हमारे ही नोन में और भी 1-2 फार्मर थे जो फार्मिंग कर रहे थे। फिर हमने थोड़ा उनसे जाके अपनी जानकारियाँ आपस में व्यक्त की कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, जो कि हमको पता चला कि डिपार्टमेंट से हमको 50% सब्सिडी भी मिलती है। फिर हमने अपना ½ एकड़ से नेचुरल वेंटिलेशन की पॉली हाउस से मैंने शुरुआत की 2019 में, और पहली क्रॉप मैंने कुकुम्बर ली। और फिर सेकेंड ईयर तब थोड़ा सा एक होता क्या है कि आप स्टडी करके आए हैं, स्टडी करने के बाद क्या होता है जब आप उस फील्ड पे उतरेंगे ना, तो उसमें नए नए चैलेंज आएंगे, तो उसमें बहुत डिफरेंस रहता था। तो इसीलिए मैंने ईजिली क्रॉप अपनी कुकुम्बर मैंने ली और उसको फिर मैंने अपना क्रॉप रोटेट किया, स्टार्ट की। बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा, 2020-21 का एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा मैंने किया। ये रहा कि कलर कैप्सिकम के थोड़ा सा मैंने इसके क्रॉप के में डीप नॉलेज किया कि कैसे क्या है, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसको अपना 1 ईयर क्रॉप रहती है। जुलाई में इसमें नर्सरी हम लोग अपना शोइंग कर देते हैं और आफ्टर 40 डेज़ के बाद हम ट्रांसप्लांट करने की मेरी पौध हो जाती है। तो आफ्टर मिड अगस्त के अपने यहाँ का जो लखनऊ का टेम्परेचर है वही थोड़ा सा जब रेनी सीज़न बिल्कुल मीडियम में रहता है तभी हम लोग उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं और मिड अगस्त में हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आफ्टर 55 to 60 डेज़ में फ्रूटिंग आ जाती है और कलर टर्निंग हमारा लगभग वही 90 डेज़ में आता है। मिड नवंबर में हमारी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्रॉप आराम से 7 से 8 मंथ हमारी चलती है मई तक। और 1 एकड़ लगभग आधे एकड़ पॉली हाउस से हमारा जो प्रोडक्शन लगभग रहता है 13 से 14 टन रहता है, जो कि इसकी अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो अगर हम मार्केट में लगभग 100 का भी एवरेज रेट लेते हैं तो आराम से इसमें मेरा कंजप्शन लगभग 13 से 14 लाख हो जाता है। बट इसमें ½ एकड़ नेचुरल वेंटिलेशन में जो हमारी कलर कैप्सिकम की कॉस्टिंग आती है, जैसे सीड है, फर्टिलाइज़र हैं, लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सब की कॉस्टिंग हमारी 1 क्रॉप को कंप्लीट करते करते लगभग 4 लाख समथिंग हमारा एक्सपेंस आ जाता है, जो कि वही 10 से 11 लाख समथिंग हमारा 1 ईयर का इससे हमारी कॉस्टिंग का एक आमदनी होती है। 10 से 12 लाख रुपए 10 से 11, हाँ जी, वो बचत होती है। जी जी जी। साथियों ये दिसंबर का महीना है और जब मैं शुभम भाई के खेत पे आया हूँ तो हालांकि इन्होंने कल ही हार्वेस्टिंग की थी, बावजूद इसके ये जो रंगीन शिमला मिर्च आप देखिए, इनकी क्या खूबसूरती है, क्या कलर है और किस तरह की जो इनका शेप आया है, यही वजह है कि इनको बहुत ही शानदार रेट मिल रहा है। क्या भाव मिल रहा होगा इसमें? इस समय तो मार्केट 250 है। होता क्या है कि मार्केट का बिल्कुल कलर कैप्सिकम बिल्कुल सेल मार्केट है। तो जैसे क्या होता है कि अभी सालक चल रही है तो डिमांड है,
नहीं तो कभी क्या होता है कि जब उधर थोड़ा सा फेब मार्च में तो 100 और 70 का भी आ जाता है। तो हमने आपको एक एवरेज रेट बताया कि हमें जो है एक एवरेज रेट मिलता है। तो आपने बताया कि आपको अभी 250 रुपये किलो का रेट है। हाँ। अगर आप लुलु मॉल जाएंगे तो 4 पीस की जो कीमत है वही 250 रुपये के आसपास है। वो जी। मैंने डिब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं वही यथार्थ वाली बात है ज़मीनी की। अगर आप पूरे साल का एवरेज लोगे 8 महीने का तो औसतन अगर आपको 100 रुपये का मिलता है तो भी आपको 35 टन के आसपास लगभग नहीं 13 से 14 तक मेरा माल 13 से 14 टन हाँ, माल तो एक्सपेंस ऑफ 4 लाख लेस करके वही 10 से 11 लाख मेरा समथिंग अपना तो बचता है। आधा एकड़ भी तो है ना, हाँ, मतलब हाफ ज़मीन। एकड़ है, जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पॉली हाउस हैं वो बहुत सफल नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शुरू से मेरा पैशन रहा है कि मैं एग्रीकल्चर से मैंने स्टडी की। शुरू से मेरा विजन क्लियर था कि हाँ मैं से इसमें फार्मिंग करनी है। तो एक तो खैर मैं था कि मैंने उसकी नॉलेज अडॉप्ट की, तो मुझको छोटी छोटी चीज़ों का पता भी है। और क्या होता है कि फार्मिंग में जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको एक माँ से पूछो कितना केयर टेक उसका ध्यान रखती है, तो कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो उसी तरह पॉली हाउस में भी है। भाई मेरी प्लांट हैं, उनको प्लांट से इतनी बड़ी हम लोग की नर्सरी होती है लगभग 6 से 7 इंच की, उसको आज ये क्रॉप इतनी बड़ी मई तक हमारी लगभग आपकी 8 फीट तक जाएगी। तो वही है ना कि प्रॉपर इसका क्या मैनेजमेंट रहा, वाटर मैनेजमेंट क्या रहा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या रहा, टाइम पे फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, इन सब का भी विशेष ध्यान होता है। मेन क्या है कि आप नेचुरल वेंटिलेशन में खड़े हैं नेट हाउस में, पॉली हाउस में सॉरी, बट जो ये टेम्परेचर है इसमें मेंटेन करना होता है। जैसे हमारे चारों तरफ कर्टन दिए गए हुए हैं, ये हमारा शेड नेट है, तो इन सब की टाइमिंग है कि किस टाइमिंग में कौन सा कर्टन किस टाइम डाउन करना है, रात में डाउन करना है, दिन में ओपन करना है, किस टाइम हमको अंदर टेम्परेचर कैसा लग रहा है ना, ये सब चीज़ें अगर हम प्रॉपर एक मैनेज करके चलेंगे तो हमें नहीं लगता कि इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। या एक जो आपने कहा कि वो थोड़ा सा 2-3 साल के बाद ये एक उसमें लॉस में जाने लगता है। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका प्रॉपर काम जो होता है कि नहीं हाँ इसी पे हमको ध्यान देना है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। राजस्थान में मिनी पॉली हाउस आप न्यूज़ पोर्टली मैंने आपको दिखाया, वहाँ का हर किसान कमाई कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि पॉली हाउस से उनको उतनी, या ग्रीन हाउस से उनको इतनी दिक्कत नहीं आ रही। बहुत ज़्यादातर मैंने देखा लोग कुकुम्बर, खीरे पे आ जाते हैं। वो हाँ जी। क्या खीरा सरल खाद है या बहुत पैसा उसमें मिलता है? कहाँ पे दिक्कत आ रही है, या खीरा से क्या नुकसान होता है? इसमें क्या हो रहा है 90 डेज क्रॉप में हमारा अर्निंग रिटर्न होती है। अगर हम अगस्त में पैसा लगाते हैं तो नवंबर में पैसा निकलना स्टार्ट होता है। कुकुम्बर क्या है कि आफ्टर 35 डेज में पैसा देना चालू हो जाता है। बट वही है ना कि उसकी वैल्यू मार्केट कॉस्ट जो होती है लगभग 20-25 रुपए की आती है। हाँ ये रहता है कि प्रोडक्शन वही, जैसे इसमें 10-12 टन निकल रहा है, वही कुकुम्बर 30 टन निकलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलती है। तो थोड़ा सा क्या है कि जैसे आपने कहा कि कुकुम्बर की क्रॉप ले रहे हैं, बस वही ना कि आप या तो फिर कुकुम्बर क्रॉप एक ही लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा मिट्टी क्या है, देखिए सॉयल ये हमारी मीडिया है, इसको अगर हमें बहुत लास्ट तक प्रॉपर, जिस अवस्था में मैंने इसमें काम स्टार्ट किया था, अगर उसको प्रॉपर लास्ट तक फर्टाइल चाहिए, प्रॉपर इसमें पोषक तत्व हमको चाहिए, होता क्या है कि इसको आपने कवर्ड करा दिया, ये एक नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं रही सॉइल, ये एक मैनुअल हो गई। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि इसको हम कैसे लास्ट तक इसको अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि हमको इसी से क्रॉप को प्रोडक्शन करना है और आगे काम करना है। ओपन वाले में केस दूसरा है, उसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट बारिश हो रही है, डायरेक्ट हर तरह का वो मौसम सर्वाइव कर रही है, तो वो उसी तरह वो नेचर पे डिपेंड हो गई और शुरू से है। बट इसको आपने चेंज कर दिया ना, एक अलग से वो सेटअप बना के डाले हैं अपना, हाँ, तो उसको आप फिर आप मैनुअली उसको सही करना है। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी एंड ऑफ मई में वाइंड अप होती है क्रॉप, तो इसको अच्छे से कल्टीवेट करना, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर लगभग अपने यहाँ लखनऊ में या यूपी में 45 to 50 चला जाता है और भी प्लस हो जाता है। तो इसको क्या होता है कि हम लोग सोलराइजेशन कर देते हैं, जो चारों तरफ आप कर्टन देख रहे हैं इसको टर्न कर देते हैं, पूरा नीचे डाउन कर देते हैं, और सड़ी हुई गोबर की पांस और वर्मी कंपोस्ट ये इसमें प्रॉपर डाल के और कल्टीवेट करके फ्लड कर देते हैं, पानी से बढ़िया भर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो सॉइल जो है अच्छी न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग फर्टाइल हो जाएगी, और जितने भी हमारे नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो हमारे इंसेक्ट हार्मफुल हैं वो उसी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि जो टेम्परेचर जब मैंने कर्टन डाउन किया, एक तो ऐसे ओपन में 45-50 जा रहा है, तो उसमें अबव टू 20 और हो जाता है, तो उसमें वो सॉइल बर्न हो जाती है, जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप के लिए हार्मफुल रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्रॉप रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है,
और सॉइल का जो क्रॉप रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैंने एक बार बेल पेपर ले लिया और लाइए कुकुम्बा ले लेते हैं, तो ये भी एक इसमें प्रक्रिया है कि उस जो एक निमाटोड प्रॉब्लम आ रही है या क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सब से हम इसी तरीके से बच सकते हैं कि भाई हमने एक क्रॉप ली, एक क्रॉप ने रोटेशन कर दिया। या उसमें जैसे क्या हो रहा है कि आजकल ऑर्गेनिक में लोग जा रहे हैं जिसको हरी खाद कहते हैं, लेग्यूम क्रॉप, ढैंचा है, सनई है और गेंदा है, आप उसमें मतलब कि आपने उसमें सोइंग के क्रॉप तैयार कर उसमें कल्टीवेट कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, जब आप कल्टीवेट करेंगे तो उसको जो प्रॉपर हरी खाद मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, तो वो जो निमाटोड होने के या अदर किसी बैक्टीरिया फंगस होने के जो प्रॉब्लम हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि हम स्टेप टू स्टेप नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी उसको हम ध्यान में चल रहे हैं, ये दिक्कत फिर नहीं आएगी। देखिए जो कलर कैप्सिकम होता है भैया वो पॉली हाउस में ही होता है। जो ये कलर कैप्सिकम की अपने यहाँ का जो वेदर है वो प्रॉपर उतना अच्छा फ्रूट नहीं आएगा, कलर होंगे बट उतना अच्छा साइज नहीं आएगा, उतना अच्छा फ्रूट नहीं आएगा। तो उससे अच्छा, क्योंकि इसके जो कॉस्टिंग जो सीड है, ये सीड ही बहुत महंगे आते हैं। लगभग 10 रुपये का हम लोग का प्लांट पड़ता है, 7 से 8 रुपये का सीड आता है। तो नर्सरी का प्रिपरेशन 2.5 रुपये सीडलिंग चार्जेस हो जाए। तो 10 रुपये का प्लांट अगर आप बाहर लगाते हैं और उसके बाद 90 डेज़ आपको वेट करना पड़े, प्रॉपर वो फ्रूटिंग ना होने के कारण आपको मार्केट में रेट ना मिले, तो इसलिए ओपन में हम लोग ग्रीन लगाते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर पॉली हाउस के अंदर हो या नट हाउस के अंदर हम लोग बेल पेपर ही लगाते हैं। अच्छा, कौन सी वैरायटी है, किस्म कौन ये हमारी रेजवान की है। रेड जो है मशीलिया है और येलो हमारी बचाटा है, इसकी इंस्पिरेशन भी आती है और ये रेजवान का है। तो और वो जो ग्रीन लगाते हैं वो कौन सी किस्म? वो ग्रीन में जैसे ग्रीन के जो सीड आते हैं वो नॉर्मली होते हैं भैया, वो 1 रुपीज़ पर सीड पड़ते हैं। जैसे हम उसमें सैमनिस, बायर की सैमनिस की हांगटिंडन लगाते हैं, आशा लगाते हैं और रवि शेड की चांद लगाते हैं। तो उसकी ग्रीन वाले की अलग अलग वैरायटी है, उसकी कॉस्टिंग बहुत कम रहती है। तो ये जो आप जो बेड बनाते हो और जो पौधे की रोपाई करते हो वो कितना फिर रहता है? हमारा बेड का जो कल्टीवेशन प्रॉपर, वही आपसे बताया ना कि 1-2 ट्रैक्टर से उसमें कल्टीवेट कर देते हैं, फिर महीन भुरभुरी मिट्टी थोड़ी सी हो जाती है रोटेट, उसको रोटावेटर्स करा देते हैं। फिर इसमें बेड मेकर आता है, तो उसमें बेड हम लोग 2.5 फीट के अपना एक बेड देते हैं और 2.5 फीट का अपना पैड भी छोड़ देते हैं चलने के लिए, और उसी के बीच में हम अपना ड्रिप बिछा देते हैं। और प्लांट टू प्लांट की जो दूरी होती है वही 35 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रखते हैं, और रो टू रोड हमारी भी 35 सेंटीमीटर ही रहती है। तो आप जो 2.5 फीट का जो बेड बनाते हैं उसमें आप 2 लाइन बिछा लगाते 2 हैं? रो में, हाँ, हमारी 2 रो जो है प्लांट जिग जैग लगा रखा है सामने सामने? जिग जैग लगा रखा है। तो ये आपने पौधे को थोड़ा जिग जैग किया और 2 ड्रिप डालते हैं? 2 ड्रिप डालते हैं, हाँ। फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट क्या कैसे करता है, वो भी बहुत लोग पूछना चाहते हैं, हम क्या डालते हैं, हर आदमी शेड्यूल जानना चाहता है। छोटे प्लांट होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट ड्रिप नहीं चलाते हैं लगभग 15 से 20 डेज, जब तक उसकी रूट प्रॉपर डेवलप ना हो जाए। तो उसको हम लोग ड्रेंच करते हैं, बहुत ही बारीक से फर्टिलाइजर हैं, बहुत बेसिक वाले, जैसे NPK 19-19 लेते हैं, NPK 12 लेते हैं, ह्यूमिक है, ये सब की गुड़ उसमें मिला के जो है प्रॉपर इसको हम लोग आफ्टर 4 डेज़ के इंटरवल ड्यूरेशन में हम लोग ड्रेंच करते रहते हैं 15 से 20 डेज़ में। फिर हम लोग जब इस पे ड्रिप पे आते हैं, तो ड्रिप जब हमारी क्रॉप वही 25 टू लगभग 20 डेज़ की हो जाती है, 1 मंथ के समथिंग, तब थोड़ा सा रूट प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी हमारी लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर की हो जाती है। कुछ ऊपर से भी फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं? हाँ, जो पोषक तत्व या जो न्यूट्रिएंट हम ड्रिप के माध्यम से रूट को दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम जो है प्लांट्स को भी दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, लीव से ही फीडिंग हमारे सनलाइट से भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना तो ये लोग ऊपर से भी बनाते हैं और नीचे से भी बनाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो रूट वाला जो फर्टिलाइजर है वो हम उसमें देते हैं, कुछ चिलेटेड फॉर्म के स्प्रे आते हैं, तो वो हम अपना इसमें भी स्प्रे प्रॉपर दोनों साइड हमको मेंटेन करना। कुछ अगर नाम बताना चाहें फर्टिलाइजर का जिनका जो लोग मतलब? हाँ बिल्कुल, जैसे NPK 13045 है, 13045 है, 1919 है, 1261 है। ये जो 1261 या 1919 जो 13045 जो नंबर बोल रहे हैं, इसमें ये होता है कि इसमें कितने % नाइट्रोजन है, कितने % फास्फोरस है, कितने % पोटास है। तो 13045, 1919, 1261 ये सब जो हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं लगभग 40 डेज समथिंग डालते हैं। और फिर हमारा जब फ्रूट्स डेवलप होते हैं, फ्लाइंग डेवलप होते हैं, तो 05234 0050 मतलब क्या हो रहा है उसमें, देखिए उसमें आगे नाइट्रोजन 00 हो गया, फास्फोरस पोटास आ गया। तो उसी अकॉर्डिंग आपने तुरंत आइडेंटिटी कर लिया कि हमको फ्रूट और फ्लावर पे ध्यान देना है, मेरी ग्रोथ प्रॉपर आ गई, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई है। तो हम उसी में क्या है कि अपना पोटास की मात्रा बढ़ाते हैं, 0050 है ये है। अभी सर हमसे कह रहे थे कि आपका न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, थोड़ा बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे करो। और टॉनिक आते हैं बहुत सारे, जिसमें ह्यूमिक, सिविक, फ्लेविक एसिड वगैरह रहता है, तो वो हम लोग प्रॉपर इसमें सागरिका वगैरह डालते हैं। सागरिका का स्प्रे करते हैं, ईशाबियॉन का स्प्रे करते हैं। ईशा? ईशाबियॉन सिंजेंटा का आता है, उसमें आपका अमीनो एसिड रहता है
और अमीनो एसिड का भी और ह्यूमिक का, सिविक का, तीनों कॉम्बो रहता है। तो उसका स्प्रे करने से हमारे फ्लावर्स और फ्रूट जो है अच्छे आते हैं, जो फ्रूट आपके लगते हैं ना वो ड्रॉप नहीं होते हैं और उसमें शाइनिंग अच्छी आती है। टाइम टू टाइम जो प्लांट की प्रूनिंग होती है वो हमारी ब्रांचेस की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पौधे को छांटते रहते हैं। छांटते रहते दिखाइए हैं। जरा मुझे, इधर मुझे दीजिए, दिखाइए कहाँ पे कि आपने कुछ अगर पौधा दिखा पाए हमें। ये देखिए, ये जैसे मैंने जो है एक प्लांट है, मैं इसकी 2 ब्रांच ले जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें 2 ब्रांच या 3 ब्रांच ही ले जाते हैं पॉली हाउस में, क्योंकि थ्रेड भी 2 ही हैं और ज़्यादा ब्रांच ले जाने में थोड़ा सा फ्रूट इतना सेट नहीं होता, बट 2 ब्रांच सफिशिएंट है। तो क्या होता है कि इसमें जो कटिंग मेरी हो गई, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता, ये जैसे अलग से अब ये एक ब्रांच और निकलेगी यहाँ से, तो इसको हम लोग एक टाइम देते हैं कि हाँ 20 से 25 दिन में उसकी एक ब्रांच जो अनवांटेड ब्रांच होती है वो कट करते हैं। ये लगभग होगा 220 से 230 ग्राम का 1 पीस, यानी कि 1 किलो में 4-5। हाँ 4 चलते हैं, अगर ये साइज है तो 4 चढ़ेंगे। यानी कि मेरे पास 50 रुपए का माल है हाथ में। हाँ 1 किलो का है तो इस टाइम तो 250 रुपये लिए हैं आप। जब आपने सोचा कि आप पढ़ लिख के आओगे और MBA करोगे, BSc करोगे, फिर जाके जब आपने कहा कि आपको खेती में काम करना है, तो पिताजी ने कहा नहीं हम धान गेहूँ बो के काप आ गए हैं, तुम यहाँ क्या करोगे? और नहीं देखिए, यही तो एक ख़ास बात ये थी भैया कि जब हम 10th में थे, मैं आपको बताऊं 10th में ही थे, तो मैंने घर में बोल दिया था कि जॉब नहीं करेंगे कभी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कभी हम जॉब नहीं करेंगे, बिज़नेस करेंगे। और हमारे यहाँ सब भाइयों ने बीटेक किया, फूड टेक से किया और बायोटेक से किया, तो अपना अपना सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, सबका अपना अपना बिजनेस है। तो शुरू से था कि क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब ये है कि भाई जब सारी सोर्सेस आपके पास हैं, फैमिली बैकअप है, लैंड है, हर एक चीज़ है, तो वही है कि भाई जैसे मैं किसी कंपनी को जाके उतना करता, या मान लीजिए भाई आज के टाइम तो गवर्नमेंट का भी अगर करने जाओ ना उतना ही प्रेशर गवर्नमेंट वाले में भी है, कहने को है सरकारी नौकरी है लेकिन होता प्रेशर उतना ही है करने वाले। भाई या तो आपकी जॉब हो A ग्रेड या B ग्रेड, सही बात है। CD वाला तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये है कि हाँ कहीं जाके कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग से अच्छा है कि घर के घर में है, फुल डे अपना रह रहे हैं, घर के जस्ट मेरे पीछे फार्म है, आराम से दिन भर रह रहे हैं। एक्जॉटिक अगर आप आइटम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो या तो दिल्ली या लखनऊ। सरकार जिस तरह की नई मतलब पॉलिसीज़ में काम कर रही है, उसमें जो है कोल्ड चेन और सप्लाई चेन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस पे हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां, फर्म, NGOs और पॉलिसी मेकर्स पे ध्यान दे रहे हैं, जो उन समस्याओं तरफ लेके जाएंगे जहां पे दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग एक्सपोर्ट पे भी, यूपी जैसे राज्य एक्सपोर्ट पे भी काम करने लगे, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ नई चीज़ें होंगी और जो हमको ऐसे जो युवा फार्मर हैं, हमारे साथी हैं, उनको एक नए स्पेक्ट्रम में लेके जाएंगी, उनके लिए नया आयाम खोलेंगी।